सरस्वती मैया की सबसे पहले तो होली का पावन अवसर चल रहा है, परसों रंगपंचमी है, तो सभी प्रतिभागियों को, उपस्थित आम नागरिकों को, उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथियों को मेरी ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय की गंभीरता दे दीजिए, उसको वर्तमान तारतम्य से जोड़े हुए कि कभी भी कोई भी अनुचित आवाज किसी भी देश पर थूकना नहीं चाहिए। संविधान बच्चा राष्ट्रीय से उनको भी आना चाहिए था। तो इसमें गलती ये है कि एमआईके को इस बात को बोला जाना चाहिए था अपने साथ। हमारा सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उसमें मेरा जो जी महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है इन्होंने ऑल इंडिया कुश्ती प्रतियोगिता में सहभागिता करके जोरदार तालियों के साथ प्राचार्य महोदय द्वारा हमारे विवेचक टिंकू जैन जी नगर पालिका अध्यक्ष इस करने के लिए एक बार तो सभी प्रतिभागियों को नियमावली से अवगत करा दें और उसके बाद कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा हाथ में मेरा मोबाइल दिख रहा जिसका शीर्षक है निर्धारित समय किलोमीटर है, जिसके लिए 2.5 मिनट पर छोटी घंटी बजेगी और उसके बाद 3 मिनट में लंबी घंटी बजाई जाएगी। सेकंड, प्रतिभागी अपने विचार हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में व्यक्त कर सकते हैं और अपने आप रखें। इसका शीर्षक है आपातकाल प्रशासन भारतीय 75वीं भोपाल रात जब शहरों का था हर सवाल छा गया था जब आपत्तिकाल सर्वप्रथम मांडीरावादी एवं युवाओं की प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी के चरणों में लेना समस्त निर्णायक मंडल अतिथिगण शिक्षक और यहाँ समस्त युवा शक्ति आपको मिलना चाहिए। आज अमृतपाल के 50 वर्ष भारतीय लोग 50 years of emergency, a lesson for the Indian democracy. The democracy is rightly described as the darkest chapter of Indian history. To truly understand the meaning of emergency, we first मैडम का आवेदन क्या है? पाँच साल से लगे तो बड़ी मुश्किल हो गई। सीनियर तुम मारिए मानो माराती हूँ ना कराते तुम मारिए कौन है योगेंद्र भैया? हाँ भाई साहब मैं वो बोल दिया मैंने इधर बोल करवाते हैं जी बोल दिया है ना। ठीक है क्या नाम है? जल्दी जाओ, हम 2 आ ही रहे हैं, मेरे को आगे बताना है।
डबल जा कितना भी बना हुआ है घर देखो जय हिंद। मैं राजकुमार के राज्य सेवा योजना इकाई से मैं विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2017 विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपातकाल के 50 वर्षों को आपातकाल लोकतंत्र के लिए स्वागत। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक प्रदेश है और यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत देश माना जाता है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वहाँ हमें हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संविधान, हमारे अधिकारों पर आधारित है। जब हमारे भारत देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपातकाल में लागू होने के बाद हमारे भारत देश के लोकतंत्र में कई प्रकार के चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार अपडेट हुआ तो कैमरा कैसा हो गया आम जनता या नागरिकों पर स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। कुछ लोग समय यह सीख मिलती है कि जब हमारे लोकतंत्र उस समय जब क्योंकि हमारे साथ ही इसके बाद हमारे लोकतंत्र जो था उसमें हमको कई अधिकार के माध्यम से हमें और भी कई अधिकार का सही गलत के माध्यम से प्रतिनिधि चुन सकते हैं और हमारे तो इसका भाई भी तो कर रहा है जी। सोमवार को भाई सब नहीं आ पाऊंगा। हाँ वो तो जाते रहते हैं, हर 2 दिन में जाते रहते हैं। आए तुम्हारी गाड़ी भैया बाहर पुलिस की गाड़ी खींचे भैया खड़े हैं। अरे ये है ना ये चल देते भैया, हो गई। युवाओं से कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मांगा था सर, मेरे को दिया तूने, मेरे को दिया क्या? चेहरा इस पे ले कभी समर्थन नहीं करेंगे, किसी दल का कभी समर्थन नहीं करेंगे, दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। जिस प्रकार आपातकाल के बाद भी हम आज भी संगठित हैं, ये लोकतंत्र आज भी जीवित है, हमारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खतरनाक आवाज है भाई की आवाज में इतना दम है कि लड़कियों को कान बंद करवा दिया भाई ने। माइक हटाओ रे भैया। वो सर ने कान बंद कर लिया। यहाँ पर उपस्थित सभी युवा शक्ति को नमन करता हूँ। आज मैं तो मेरा कर देगा, नमन नहीं करेगा। मेरा जरूर कर देगा, नमन नहीं करेगा। कहना तेरा माइक कम कर दे यार इधर से। भाई बहुत जोश में बोल रहा है। जो दो बहन भाई का कुछ अलग ही चल रही है इतनी देर सिस्टम, 1 घंटे से।
सिस्टम हैंग करने में लगे पहले और भाई इधर प्रोग्राम चल रहा है और इन दोनों का अलग ही चल रहा है। एक तरफ प्रोग्राम एक तरफ ये वाला प्रोग्राम। हाँ इनका सेटलमेंट का वाले क्या होगा। सरल क्रमांक 17 से हम पुनः शुरुआत करेंगे हमारे नए सत्र में। आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भोजन के लिए। ये भोजन अवकाश हो चुका है। 1 घंटे का ये समय रहेगा। आप सभी लोग प्रशासनिक भवन से बाहर और भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी विद्यार्थी भी इसके लिए आमंत्रित हैं। जिसके अभाव से आज हम लोग और दोष समझ सकते हैं कि आज शिक्षा के अभाव हमारा शिक्षा से कितना मौलिक अधिकार हमें मिलता है। हम विकास होते हैं और हमारा देश विकासशील बनता है। अंत में अपनी बात को विराम दें और हमारे अधिकारों का कैसे उपयोग करना चाहिए। ये सब जब नहीं होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों से जैसे ही हमें फायदा नहीं भारत में लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षाएं थी उस समय भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षाएं थी संविधान के अनुच्छेद 152 के अंतर्गत देश में आपातकालीन घोषित किया गया और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निर्णय के बाद मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिए गए। मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए और प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और हजारों राजनीतिक और नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया और बेटा अच्छे से करना है ना। जरूरत नहीं होती और दिशा को बदलने से सदियों की ठंडी रात सुबह थी मिट्टी सोने का ताज पहने ठहराती है। डोला समय में रत्ता घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो इजन का आती है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक मंडल और मेरे भावी भविष्य के युवा साथियों, मैं दिव्यांश रमन सिंह आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र पर सबक पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए महोदय, हमारे इतिहास में एक ऐसा भी अध्याय है जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव को चुनौती दी। वह अध्याय है 25 जून 1975 का आपातकाल। संविधान के अनुच्छेद 352 जो देश की रक्षा के लिए था, उसे सत्ता ने अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु प्रयोग किया। यह हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं, यह हमारे अधिकारों का हनन हुआ। जब अधिकारों पर ताले जड़ दिए गए, संविधान की आवाज को कागजों में कैद कर दिया गया। मौलिक अधिकार जनता की रक्षा के लिए था, उसे निलंबित कर दिए गए। हजारों नेता, हजारों विचार सलाखों के पीछे डाल दिए गए और संविधान की आवाज को कैद कर दिया गया। संसद की शक्ति तो बढ़ी, लेकिन जनता की आवाज हटा दी गई। कानून तो कमजोर हुआ मगर लोकतंत्र कमजोर पड़ गया। पर याद रखिए अधिकारों को रोका जा सकता है। अधिकारों की चाह तो नहीं, आवाज को दबाया जा सकता है पर विचारों की आग को नहीं। क्योंकि जब जनता जागती है तो इतिहास करवट लेता है और जब लोकतंत्र ठोकर खाता है तो वह और मजबूत होकर उठता है। यह लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं रहता, वह जनता की सजगता से चलता है। स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष न्यायपालिका, यही हमारे लोकतंत्र का असली आधार है। सत्ता क्षणिक है पर जनता की शक्ति अनंत है। लोकतंत्र दब सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, उसे रोका जा सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब जनता सजग होती है तो इतिहास भी दिशा बदल देता है। और इसी समय क्या खूब लिखा था दुष्यंत के मार त्यागी जी ने कि हो गई है वीर पर्वत सीत निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग तो आग जलनी चाहिए। और परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में वाणी को विराम देते हुए सबक के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए।
धन्यवाद बेटा, बहुत ही अच्छा तरह से आप अपने विचार पसंद करें। अगले प्रतिभागी 126 वाह मेरे लाडले गजब कर दिया। जूम का कर रहा